हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025 की महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली श्रृंखला में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को 6 क्लासेस ऑलरेडी करा चुके हैं और आज की ये 7वीं क्लास है। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप चाहे यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में संपन्न हुए विश्व खेल 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में इन खेलों का 12वां संस्करण चेंगदू, चीन में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है, इन खेलों का उद्देश्य ओलंपिक खेलों में शामिल न होने वाले खेलों को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपसे सही कथन पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। बताइए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला कथन है कि हाल ही में इन खेलों का, कौन से खेलों का? विश्व खेल 2025 के संबंध में बात कर रहे हैं। विश्व खेल 2025 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो हाल ही में इन खेलों का 12वां संस्करण चेंगदू, चीन में संपन्न हुआ। क्या ये बात सही है दोस्तों कि विश्व खेल 2025 क्या अभी हाल ही में चेंगदू, चीन में हुए? बिल्कुल सही है। क्या इन खेलों का 12वां संस्करण था? बिल्कुल सही है, अर्थात कथन 1 सही है। दूसरा है, इन खेलों का उद्देश्य ओलंपिक खेलों में शामिल न होने वाले खेलों को बढ़ावा देना है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो खेल ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं हैं उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्व खेल 2025 का आयोजन किया जाता है और इनका आयोजन अभी हाल ही में चेंगदू, चीन में किया गया, जिसका 12वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, और ये खेल प्रतिवर्ष प्रति 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। कितने वर्षों के बाद? प्रति 4 वर्षों के बाद ये होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि अगले खेल 2029 में ये होंगे। ठीक, और कहाँ पर होंगे? 2029 वाले ये खेल जर्मनी के अंदर होंगे। कहाँ होंगे? जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो आपसे कह रहा कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? दोनों कथन सही है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है, अभी हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सहयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑपरेशन सहयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला कथन है, इसे मणिपुर में हुए भूस्खलन के दौरान, भूस्खलन के कारण दुर्गम इलाकों में खाद्य सामग्री पहुंचाने हेतु चलाया गया। दूसरा, यह वायुसेना द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो ऑपरेशन सहयोग के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला कथन, इससे मणिपुर में हुए भूस्खलन के कारण दुर्गम इलाकों में खाद्य सामग्री पहुंचाने हेतु चलाया गया। क्या ये बात सही है? क्या मणिपुर में भूस्खलन हुआ जिससे दुर्गम इलाकों में बहुत कठिनाई हुई और वहां पर खाद्य सामग्री पहुंचाने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, यह वायुसेना द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। हाँ दोस्तों, वायुसेना द्वारा चलाया गया, लेकिन केवल वायुसेना द्वारा नहीं चलाया गया। ये वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा ये चलाया गया। दोनों सेनाओं द्वारा ये मिलकर संयुक्त रूप से चलाया गया और इसमें लिखा है यह वायुसेना द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों, केवल वायुसेना द्वारा नहीं, यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए यह असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, तब तो हम इसे ठीक मान लेते। यहाँ केवल वायुसेना का नाम दिया गया है, चूंकि ये असम राइफल्स और वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया, इसलिए हम इसे गलत मान रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अभी हाल ही में फेसलेस जीएसटी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दूसरा है,
भारत में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? सही कथन आपको पहचानना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। पहला कथन है कि अभी हाल ही में फेसलेस जीएसटी शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। क्या पहला राज्य महाराष्ट्र बना है? तो ये गलत है दोस्तों। पहला राज्य बना है केरल। कौन सा बना है? केरल। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। भारत में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुई। क्या 1 अप्रैल 2017 से भारत में जीएसटी शुरू हुई? तो ये गलत है। 1 अप्रैल 2017 से शुरू नहीं हुई। कब से शुरू हुई? 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई, ना कि 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है ना तो और ना ही दो सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि अभी हाल ही में जारी हुए वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मार्केट फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी इस इंडेक्स में वैश्विक रूप से सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है, इस इंडेक्स में भारत का चेन्नई शहर विश्व में 26वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। कौन सा सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जिन साथियों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप लोग पिछली क्लासेस भी देख लीजिए। आपकी परीक्षा के मद्देनज़र ये सारी क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनमें सभी क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है उन्हीं क्वेश्चंस को इन क्लासेस में रखा गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में जारी हुए वैश्विक AI इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मार्केट फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी इस इंडेक्स में वैश्विक रूप से सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये इंडेक्स मार्केट फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी किया गया, तो ये बात सही है। ठीक है, क्या इस इंडेक्स में सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है? क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला सिंगापुर है? बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। दूसरा है, इस इंडेक्स में भारत का चेन्नई शहर विश्व में 26वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। क्या भारत के चेन्नई शहर ने इस इंडेक्स में 26वां स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये बात गलत है। भारत में यहाँ पर बेंगलुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु ने 26वां स्थान प्राप्त किया है और भारत में अगर देखें तो बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सही है? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 माल्टा की मेजबानी में खेले जाएंगे। दूसरा है, इन खेलों में 8 खेल शामिल होंगे जिनमें 12 से 20 वर्ष के युवा प्रतिभाग करेंगे। कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों। आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027। किन खेलों की बात हो रही है? राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 माल्टा की मेजबानी में खेले जाएंगे। क्या ये खेल 2027 में माल्टा में होंगे? क्या माल्टा में होंगे? बिल्कुल सही है, हाँ, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 कहाँ होंगे? माल्टा की मेजबानी में होंगे, यानी माल्टा में होंगे। ठीक है, दूसरा, इन खेलों में 8 खेल शामिल होंगे। क्या दोस्तों इन खेलों में 8 खेलों को शामिल किया जाएगा? ये भी बात बिल्कुल सही है, जिनमें 12 से 20 वर्ष के युवा प्रतिभाग करेंगे। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों ये बात गलत है।
12 से 20 वर्ष के युवा प्रतिभाग नहीं करेंगे। यहाँ पर 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के जो युवा हैं वो प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल कथन एक सही है। ठीक है, आगे चलें। और ये खेल भी प्रति 4 वर्ष बाद इन खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एरिस रॉकेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे उपग्रहों को स्थापित करने हेतु विकसित किया गया था, जिसका असफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया गया। दूसरा कथन है, यह ऑस्ट्रेलिया का पहला घरेलू रॉकेट था। कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। तो बात हो रही है एरिस रॉकेट के संबंध में। तो एरिस रॉकेट के संबंध में देखते हैं कि पहला कथन क्या सही है। कह रहा है कि इसे उपग्रहों को स्थापित करने हेतु विकसित किया गया था। क्या उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इसे विकसित किया गया था? ये बात सही है, एकदम सही है। जिसका असफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया गया। क्या इसका प्रक्षेपण किया गया, क्या वो असफल हो गया था? क्या असफल हो गया था? तो एकदम सही है। अभी हाल ही में एरिस रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था और ये असफल हो गया। ठीक है, सफल प्रक्षेपण नहीं हुआ। कह रहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया का घरेलू रॉकेट था। क्या ये ऑस्ट्रेलिया का था? ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित किया गया था? क्या ऑस्ट्रेलिया का घरेलू रॉकेट था? बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहां पर कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया है। दूसरा है, विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में वर्णन किया गया है। कौन सा कथन सही है, आपको पहचानना है। तो पहला कथन है, अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने विधानसभा के अंदर अनुसूचित जनजातियों को क्या आरक्षण प्रदान किया है? क्या आरक्षण प्रदान किया है? क्या वो राज्य पंजाब राज्य है? बताइए दोस्तों। तो ये गलत है, ये पंजाब राज्य नहीं है। ये कौन सा है? ये गोवा है। यहाँ पर गोवा होना चाहिए। ठीक है, तो गोवा राज्य ने अभी हाल ही में क्या किया है कि विधानसभा के अंदर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया है। ठीक, तो यहाँ पर पंजाब राज्य लिखा हुआ है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में वर्णन किया गया है। क्या ये बात सही है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में प्राविधान किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? कह रहे कौन सा सही है, तो यहाँ पर केवल कथन 2 सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उन्नति के लिए टेस्ला इंक ने अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र बेंगलुरु में खोला है। दूसरा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखना है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उन्नति के लिए क्या ये 50वां वैश्विक बाजार बेंगलुरु में खोला गया, क्या ये बात सही है? तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उन्नति के लिए टेस्ला इंक ने अपना 50वां वैश्विक बाजार बेंगलुरु में खोला है। क्या ये बेंगलुरु में खोला है? क्या ये स्थान दोस्तों सही है? क्या ये नाम जो स्थान दिया गया है ये सही दिया गया है? तो दोस्तों ये गलत है। ये बेंगलुरु में नहीं खोला, ये मुंबई के अंदर खोला गया है। ठीक है,
बाद बाकी इसमें जो भी तथ्य लिखे हुए हैं वो सारे सही हैं, लेकिन बेंगलुरु की जगह पर मुंबई होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। क्या भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा कथन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन अमोनिया निर्यात हेतु भारत का पहला समझौता जापान के साथ किया है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र गोपालपुर ओडिशा में स्थित है। कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो पहला कथन दिया है, हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं? क्या ये बात सही है? तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ग्रीन एमोनिया निर्यात हेतु भारत का पहला समझौता, क्या ये पहला समझौता है? पहला समझौता जापान के साथ किया है। क्या ग्रीन अमोनिया निर्यात हेतु भारत का ये पहला समझौता हुआ है जापान के साथ? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि पहला समझौता इन्होंने जापान के साथ किया है ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए। ठीक है, तो ये कथन एकदम सही है। दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र गोपालपुर उड़ीसा में है। क्या सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया संयंत्र गोपालपुर में लगाया गया? ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है, अर्थात यहाँ पर आपसे सही पूछा गया तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए, लीना नंदन, संजय कुमार सिंह, मनोज जोशी, और डी ऑप्शन है संजय वात्स्यायन। बताइए दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये जो भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, इनके अंतर्गत जो भी बिंदु शामिल हैं, आप लोग इन्हें बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। और 80 से 90% हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन क्लासेस में टॉप क्वेश्चंस को, जो करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने से क्या होता है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है, और आप अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय वात्स्यायन। ठीक है, तो ये हो गए आज की करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। और मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।